नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोदी जन न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत दमोह जिले में भी हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दमोह में बह रही है धर्म की गंगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा। सनातन धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले वापस आए सनातन धर्म में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया स्वागत। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्र राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे दमोह बटियागढ़ में पंडित तोमसिया के स्मृति में आयोजित टूर्नामेंट में ली गया भाग। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था और इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला आयुष कार्यालय के प्रांगण में ये आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे थे दमोह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम लोधी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल और साथ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। भगवान धन्वंतरी का पूजन हुआ, अर्चन हुआ और फिर आयोजन के प्रयोजन के संबंध में भी बात रखी गई। मंचासीन अतिथियों की मानवंदना हुई पुष्पहारों से और फिर उनको चंदन के वृक्ष यानी पौधे दिए गए। इस कार्यक्रम के अवसर पर अन्य औषधीय पौधे भी यहाँ पर अतिथियों को प्रदान किए गए और यहाँ आने वाले जो भी लोग थे उनको औषधीय पौधे भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य मेला था। स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिलाया गया। उनकी बीमारियों की जांच की गई, उनकी जांच हुई और उनको दवाइयाँ दी गई। आने वाले समय में वो कैसे स्वस्थ रहेंगे इस बात की भी जानकारी दी गई। तो लेके चलते हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर और दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ हो रहा है आयोजन और क्या कहा है वक्ताओं ने। जानकारी पहुंचाना, उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए जो दवाइयाँ देना है वो दवाइयाँ, दिशा निर्देश देने की जो जवाबदारी है उसका निर्वहन कृपापूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। सारी तरफ आ रही है कि कई तरफ हाँ ठीक है आपके पास है मेरा कार्ड है क्या करके और अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहिए। और आपको सबको मालूम है कि जब कोविड जैसी महामारी इस देश में आई तो हम सब ने उस दौरान इस आयुर्वेद का महत्व समझा, आयुष विभाग का महत्व समझा। अन्यथा कोविड के पहले इस आयुष विभाग के लिए बहुत कम लोग जानते थे, आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग भी करते थे। लेकिन
जब कोविड की महामारी इस विश्व में आई तो इस भारत देश में आयुष विभाग के माध्यम से यहाँ बैठे अधिकांश लोगों ने वो एक काढ़ा भी उपयोग किया होगा, क्योंकि मैं आयुष उस दौरान कोविड के दौरान मैंने पर्याप्त मात्रा में उस काढ़े का उपयोग किया, मेरे परिवार ने उपयोग किया और निश्चित रूप से उस काढ़े का इतना फायदा हुआ कि मेरे परिवार में कोई भी कोविड से पीड़ित नहीं हुआ। आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह की हेल्थ संबंधी चुनौतियां सामने आ रही हैं। विशेष रूप से जब से कोरोना का काल आया है तब से लाइफ स्टाइल बदलने की आवश्यकता का बल मिला है और जो वैकल्पिक पद्धतियां हैं, ट्रीटमेंट की जो वैकल्पिक पद्धतियां हैं उनके प्रति भी रुझान बढ़ा है और उसका जो महत्व है वो सभी को जानना ज़रूरी है। और हम हमारे घर में आसपास सभी लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराएं कि जो वैकल्पिक पद्धतियां हैं वो उनमें नुकसान भी कम होता है, वो सस्ती भी हैं और हमारे आसपास मौजूद हैं। जैसे अभी वैष्णव साहब बोल रहे थे कि जो हमारे घर में मसाले पाए जाते हैं या जो हमारे घर के आसपास जो पौधे होते हैं उन सब में औषधीय गुण होते हैं और हमारी जागरूकता नहीं है, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, परंतु हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें हम सब घरों में मसाले डाले जाते हैं और हर मसाले में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। तो वो तो हमारा एक जीवन का अंग है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और उसको जानकारी उसकी फैलाने की आवश्यकता है और हमको भी जानना है। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, हमारे बच्चे हैं, उन सबको भी इस सबका ज्ञान देना है ताकि वो स्वस्थ भी रहें और आगे जो है उनका जीवन अच्छा रहे। और आपको मालूम है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आज यह कार्यक्रम यहाँ आयुष मेला के तहत किया गया है। अटल जी के बारे में तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी व्यक्तित्व और जो उनका स्वभाव और जो उन्हें इस भारत देश को दिया है सुशासन के रूप में, जैसे हम उनका दिवस मना रहे हैं, सारा विश्व जानता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने इस देश को एक फाउंडेशन जब बनाया जिस पर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस पर इमारत खड़ी कर रहे हैं और हम उस प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, ये सब देन हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। हम दूसरे पक्ष में आज आते हैं जिसका आज यहाँ आयोजन किया गया है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, 3 तरह के आज और योगा 4 तरह के आज जो यहाँ हम लोगों को निरोग करने के लिए साधन बताए जा रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी आपको दी। यह शरीर भी बताया कि शरीर ही एक ऐसा है कि जब तक हम प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। वो भी हम जानते हैं कि आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है। लोग बाग जो आज की जो दौड़ है, जो प्रगति की दौड़ है या छोटे समय में ऊंचे पहुंचने की दौड़ में इन सारे प्राकृतिक चीज़ों से हटते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसके बारे में इसीलिए ज़्यादा आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं दूसरों का तो नहीं जानता, मैं खुद अपने ऊपर जो मेरे साथ तकलीफ हुई और हमने उससे कैसे निदान पाया इसके बारे में बताता हूं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी ने कभी एलोपैथिक दवाई नहीं ली जीवन में। वो पिछले वर्ष 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। और जब मैं छोटा था तो कई बार क्या होता था, जब छोटे रहते हैं तो हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार उन्होंने से मुझसे कहते थे ये दवाई खाओ, ये दो, ये लो, ये च्यवनप्राश ले लो, ये मकरध्वज ध्वज है, ये इस तरह से। मगर हम छोटे थे और निकल जाते थे उनको देखे बगैर के नहीं, अरे ये कुछ नहीं है। किंतु 2020 में एक ऐसा मौका आया जब मुझे अस्थमा से गुजरना पड़ा। कहते हैं अस्थमा एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जब दम जाए तभी उसका अंत होता है। किंतु 2020 की बात मैं आपको शेयर करके बताता हूं कि 2020 में मुझे तकलीफ हुई और तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं रात भर सो नहीं पाता था। और देश के हर शहर, बड़े बड़े शहरों में जाके मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, हमें कोई आराम नहीं मिला। हमारा एक इटोरिया मेडिकल स्टोर है, वहाँ हम लोग सब डॉक्टर्स शाम को बैठा करते थे। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और एक सज्जन थे, मैं जिनको जानता नहीं था,
वो आए और मेरे बाजू में बैठे और वो देखते ही मुझे कहने लगे आपको अस्थमा है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने उनका परिचय पूछा। तो उस वक्त एक इस तरह के शिविर लगाया करती थी, ये मेडिकल स्टोर्स में आते थे डॉक्टर्स। तो एक गुजरात से एक ऐसे वैद्य जी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या आप सुबह 6 बजे आ सकते हैं? मैं यहाँ रुका हूँ और बगैर कुछ खाए पिए आ सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। मैं जब वहाँ सुबह 6 बजे पहुँचा और उन्होंने कम से कम मेरा 15 से आध घंटे के बीच में नाड़ी अध्ययन किया और नाड़ी अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो दवाइयाँ मैंने 1 महीने ली, आयुर्वेदिक पूरी दवाइयाँ थी और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं उससे मुक्त हूँ। मुझे कोई अस्थमा की आज कोई भी लक्षण नहीं है और कोई बीमारी नहीं है। तो ये ताकत मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद उस परिस्थिति से गुजरा हूँ। आयुष मेला मतलब आयुर्वेद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद आज हमारे जीवन से ही बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। हम आज एलोपैथी की ओर जा रहे हैं और आयुर्वेद, जिसे हम किसी भी बीमारी को या कोई भी परेशानी है उसे हम स्थायी रूप से खत्म कर सकते हैं। और एलोपैथी में आप जानते हैं कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम दवाई लेते हैं तो तुरंत आराम लग जाता है, लेकिन जब तक दवाई लेते हैं तब तक ही आराम रहता है, उसके बाद हमें वो परेशानी फिर से होने लगती है। खासकर महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि पहले की महिलाएं होती थी, हमारे यहाँ भी बड़े बुजुर्ग थे जो छोटी छोटी बीमारियां, फीवर, बुखार आना, सर्दी जुकाम, इसका देसी इलाज, देसी नुस्खे, कुछ नुस्खे तो हमारे किचन में ही हैं, जैसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल महिलाएं अपने बच्चों को जरा सी सर्दी हुई, चलिए दवाई दे देते हैं, एक सिरप लिया वो दे दिया। जबकि आयुर्वेद में इसका इलाज इतना बढ़िया है कि वो स्थायी रूप से वो पूरा जड़ से भी खत्म हो सकता है अगर अपन निरंतर इस्तेमाल करें। पहले मेरे दादाजी थे आदरणीय श्री रामनाथ पटेल जी, वो भी आसपास के गांव में बहुत से ग्रामों में जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं और आयुर्वेदिक जो संसाधन थे उसे बहुत से लोगों को बताते थे कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप लोग भी इसका उपयोग करें। और आने वाले समय में जैसे हम धीरे धीरे आते गए, बुजुर्गों से हमारी ये पीढ़ी बदली, तो हम सारा आयुर्वेद भूल ही गए हैं। आज के समय में तो बहुत अपन बताएंगे कि अरे यार ये यूज करें, या डॉक्टर्स हैं हमारे मन बताते हैं तो, लेकिन वो बोलते हैं अरे यार लेकिन थोड़ा रुक के आराम लगता है, बट आराम जरूर लगता है। मैं सभी दमोह जिले के मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर धर्म की गंगा बह रही है और इस गंगा में गोते लगा रहे हैं भक्त। सनातन धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं भक्तों को। यह एक कथा रूपी अमृत का पान भक्त कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने एक अलग अंदाज में भक्तों को भक्ति के रस में डुबो रहे हैं। भक्त हैं कि गंगा यमुना जैसे नदी, पवित्र नदियों की तरह उस ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हुए अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां हो रही है
इस अवसर पर एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वह था कि जो सनातन धर्म को प्रलोभन के कारण छोड़कर चले गए थे, ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंस गए थे और क्रिश्चियन बन गए थे, वह वापस आ गए। सनातन धर्म में वह वापस आ गए, उनकी वापसी हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन सभी को वापस किया, उनका मान सम्मान किया और वह सब प्रसन्न थे, वापस आ गए हैं अपने धर्म में, सनातन धर्म में। और इसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ही तरसते हैं, चूंकि इनकी गलती नहीं है, भोले भाले लोग हैं। आप लोगों को बहकाया गया होगा, हमें जहां तक पता है। पैसा भी दिया गया क्या? बोलो, पैसा भी दिएगा? लगभग कितना रुपया? ये देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा जितने भी पत्रकार बंधु हैं, ना हम बोल रहे हैं ना हम इनको सिर्फ ये बता रहे हैं। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये बताया गया था कि कोई जो उनके भगवान हो, हमें उनके भगवान से कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जो हमें ज्ञात है कि तुम्हारा लड़का हो जाए, बीमारी मिट जाए। ऐसा कौन है? जैसे ऐसा किसी को कहा, खड़ा हो जाए। हाँ, ये लोग ऐसा कहा था, क्या बोले? आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी, मतलब पाँव में जो दर्द रहता है। हाँ, और आपको क्या नाम है? ये माइक पकड़ो जरा, पीछे आ जाना, चालू कर दो। पीछे आना आप। नीचे बटन होगा छोटा सा। लोग को पीछे कर दो, व्यवस्था बना लो। पहले अजय विजय इन्हें लगाई थी भैया, इतने आ जाओ भाई, बाबा दीदी आ जाओ ना। अजय पैर नहीं छूना। और जो और हैं आपके साथ में उनको बुला दो, जो ने डुबकी लगाई थी। भैया ऐसे दबाना थोड़ा सा, चलिए लौटत चलिए। गजेन सुमित सोनी कहाँ है? वो जो फार्म है लेके आए, ऐसे हो जाओ ना, सुमित सोनी को आ जाओ ना घर में, फार्म रखे हैं भरे थे। अजय विजय थोड़ी पीछे हो जाओ भैया, आप लोग भगवान पीछे हो जाओ, थोड़ी सी पीछे कर लो, जगह बना लो थोड़ी। जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर कर दो पहले, एक एक करके। इनने भी किया था ये, इनने भी डुबकी लगाई। जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है कृपया कर पीछे निकल जाए। ये जी जी, जिनको आशीर्वाद प्राप्त होता जाए कृपया निकलते जाए। अजय विजय ये जगह खाली कर दे। आप लोग धर्मेंद्र जी, भैया जगह बनाइए, पीछे करिए इन लोगों को, बाकी लोगों को निकलने वालों को जगह बनाइए। जिन्हें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता जा रहा है कृपया पीछे निकलते जाए। कृपया कर पीछे निकलते जाए। हाथ रख भैया देखिए सभी लोग पीछे रहिए, गुरु जी आपके लिए दर्शन करने और आशीर्वाद देने खड़े हैं। पीछे हो जाइए सभी, जिनको हो गया पीछे हो जाइए। जो अंदर अपने व्यवस्था में रहे हैं कार्यक्रम की, वो लोग व्यवस्था चलिए पीछे हो जाइए, व्यवस्था बनवाए, आशीर्वाद मिलेगा सबको। आशीर्वाद यही है कि आप व्यवस्था बनवाए। भैया ये जो पीछे कराइए पहले सब लोगों को। जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता जा रहा है कृपया पीछे निकलते जाए। जी, जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो जा रहा है कृपया कर सभी लोग पीछे हो जाइए। बाकी को गुरु जी वहाँ कह रहे हैं आरती में आपका वहाँ आशीर्वाद देंगे सभी लोगों को। आपके साथी जो पीछे हैं उनको आगे आने दें और आप लोग पीछे होते जाएं। आ जाइए। इनको
लालच दे करके जिस प्रकार से उन्होंने कुकृत्य किया, ये निंदनीय है। हमने किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया, न हमने कोई पूर्व में बात की। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से चल करके आए हैं और उसमें हमारे संतूलाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अथक मेहनत की। उसके प्रभाव के कारण ही आज 100, 150, 200 कई सैकड़ों लोग, 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा, ये भारत में बंद है। गुरु जी, आपने इसके पहले भी एक बयान दिया चादर और सागर। सीताराम। उनका काफ़ी लंबे समय से प्रोग्राम चलता रहा है। ये अभी सभी लोगों की जानकारी में है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ये कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले बुलाते हैं, फिर प्रलोभन देते हैं, कुछ रोग दूर करने के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ शादी के लिए, ऐसे प्रलोभन अलग अलग प्रकार के दे करके। और ये वंचित समुदाय भी था जिसको समाज ने कुछ तरीके से अपेक्षाकृत भी रख रखा था। तो उस अपेक्षा के कारण भी लोगों के मन में ये भावना आती थी कि जब हमारे लोग ही हमें नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर हम क्रिश्चियन बनते हैं, कोई और धर्म अपनाते हैं। परंतु अब जब हम सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने भी मिलकर उनसे निवेदन किया कि नहीं, आप जिस समाज से गए थे उसी समाज में हम लोग आपको पूरा प्रेम आदर से स्वीकार करेंगे, आपके साथ पूरे संबंध जो भी होते हैं वैसे पुनः स्थापित करेंगे। इस संभावना से आप सभी लोग वापस आएँ और फिर सबका सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मिला। और समाज के भी काफ़ी अपने सभी अन्य घटक जो अन्य समाज के सभी लोग हैं, सभी संत महात्मा लोग हैं, उन सबका भी सहयोग मिला। पूरा दमोह इसके साथ रहा। धन्यवाद। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे और वह सीधे पहुंचे बटियागढ़, जहां पर पंडित गिरीश सोनकिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में वह अतिथि थे। यह टूर्नामेंट पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इस कार्यक्रम में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अतिथि के रूप में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का और खेल प्रेमियों का दोनों का उत्साहवर्धन किया है और इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में आयोजन की सराहना भी की है। आइए लेकर चलते हैं बटियागढ़। क्लब बटियागढ़, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है एमएच क्लब के शानदार वहां पर हल्के हाथों से ढकेला और एक रन भारी तेज गदगद मसक रहे पानीपत के फील्डर और हमारे बुंदेलखंड की और तो ये मुकाबला यही ने जीत लिया है। शानदार जानदार ये मुकाबला और इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का विजेता बना पानीपत क्रिकेट क्लब। डिफेंस की आपने बना स्कोर का एमएच क्लब के इस भव्य मंच की ओर आगमन होता हुआ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार, आपका स्वागत, इस्तकबाल। बहुत खेल का मुजाहरा पेश किया इस स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया खेल विशिष्ट अतिथि श्रीमती रामबाई साहब परिहार जी के द्वारा हमें 11,000 रुपए की सहयोग राशि इस आयोजन के लिए प्रदान की गई है। हम और हमारा क्लब के अध्यक्ष आनंद चतुर्वेदी जी, जितेंद्र सिंह जी और सभी संरक्षक, उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। मैं देश भर में टूर्नामेंट देखता हूँ और टूर्नामेंट बरसों से करवाता भी रहा हूँ। ये जो जन भागीदारी है उसको मैं नमन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि एमएच क्लब की जो टीम है उसने जिस प्रकार से जनता की हिस्सेदारी को साथ में रखा है और एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता बटियागढ़ जैसी छोटी जगह में आयोजित करना, ये उनके लिए वास्तव में सम्मान की बात है और हमारे सबके लिए भी सम्मान की बात है। और जिस प्रकार से मैंने उसका समापन देखा है, मैं फिर से एमएच क्लब की पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि नौजवानों को बनाने और संवारने में उनका ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा।
ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोदी न्यूज। नमस्कार।